ये तस्वीरें गांव बिठमड़ा जिला हिसार की है और एक मजदूर यानी 4 दिन से इस मिट्टी में दबा हुआ है। तो कुछ लोग जो कुआं खोदने के लिए जो बोरवेल लगाया हुआ था यानी कुआं खोदने के लिए उस कुएं से मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। 3 से 4 लोग हैं जो बाहर बताए गए और एक जो व्यक्ति था वो मजदूर था वो उसके अंदर मिट्टी भरने का काम कर रहा था। लगभग 55 फुट के आसपास इसकी जो गहराई बताई गई कि इस गहराई पर वो काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से मिट्टी फट जाती है और मिट्टी फटने से वो मजदूर है नीचे दब गया। और आज बात करें तो लगभग 4 दिन उस मजदूर को दबे हो चुके हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी आया हुआ है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी है। और एक और बड़ी बात है, जो सेवक हैं यानी डेरा सच्चा सौदा के जो सिरसा वाला डेरा के जो अनुयायी है या फिर समर्थक कह सकते हैं, सेवादार कह सकते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए अभी खोदने का कार्य जो शुरू है और आज एक बड़ी मशीन भी मंगाई गई है। कई जेसीबी या और मशीनें हैं वो भी आई हुई थी, लेकिन जो गहराई से खोदने के लिए बड़ी मशीन मंगाई गई है ये हमने पता किया है। लेकिन अभी जो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लगभग 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, गांव की बात करें, आसपास के गांव की बात करें, और भी मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। तो ये देखने के लिए कि किस तरह किस हालात में है, दुआ भी कर रहे हैं लोग ठीक ठाक निकले, क्योंकि ये गरीब परिवार से है। तो ये गांव गुल्लरवाड़ा है, शायद ये रतिया तहसील में है, फतेहाबाद जिला है, वहाँ का रहने वाला है। और यहाँ पर जो मजदूरी करने के लिए, यहाँ पर इस कुएं से मिट्टी निकालने के लिए यहाँ पर जो ये इसी तरह का काम करता है। तो देखिए जोखिम भरा है, नुकसान भरा है, डेंजर से इस तरह का काम ये बेचारा मजदूर है वो करता था। लेकिन आज इसी मिट्टी में वो दबा हुआ है। लोग है बार बार प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने के। प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीम है, डेरा सच्चा सौदा के जो समर्थक यहाँ पहुँचे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं जो मजदूर इसमें दबा हुआ है। कई मशीनें मंगाई गई है, लेकिन हो सकता है आज शायद वो निकल जाए। और देखिए ये जो खेत की अगर बात करें, खेत थोड़ी सी जगह में ये कुआं था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको खोदा गया है। और खोदने के बाद जो इसको सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही, देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है। लेकिन जो प्रशासन, डॉक्टर की टीम की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, मतलब हर चीज़ यहाँ तैयार है। और लोग काफ़ी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो पुलिस प्रशासन है जो इस गड्ढे के नज़दीक, इस कुएं के नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ी घटना और हो जाए। क्योंकि अभी परसों ही जो मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी फिर दोबारा धंस गई थी, वो मिट्टी फिर पड़ गई थी। तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना बने, इसीलिए इस पर जो इन लोग हैं इनको दूर हटाया गया है। तो अभी बातचीत करते हैं कि किस तरह क्या मामला हुआ था। प्रधान जी, पिछले 3 दिन तो ये मामला चलने लग रहा है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। पीड़ित परिवार की जो आवाज़ को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक इस घटना की बात है, ये 4 अक्टूबर को शाम को 6 बजे घटी। ये रमेश कुमार गांव गुल्लरवाड़ा और तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद का रहने वाला है। और ये परिवार मतलब है नहीं कुआं खोदने का ही काम करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे थे ये, तब इनका फादर भी एक्सपायर हो गया था। इनकी माँ ने बड़ी मेहनत से पाले। और उसके बाद अभी इनके 2 ही बच्चे, मिट्टी में दब गया था इनके पिताजी भी। हाँ, उसकी डेथ हो गई थी। तो इसकी माँ ने, विधवा औरत ने, बड़ी मतलब है नहीं कठिनाइयों से इनको पाला था। और अब ये 2 भाई है, दोनों मजदूरी का काम करते हैं। तो यहाँ जो एक किसान है गांव बिठमड़े का, राजेंद्र सिंह, इसका खेत की जो पाइप थी ट्यूबवेल की, वो कोई लीकेज हो रही थी और उसको ठीक कराने के लिए कुएं खुदवाने का काम कर रहे थे। तो यहाँ जो ये पुरानी सरसा ब्रांच नहर है, यहाँ मतलब है नहीं इतना रेत है और बालू रेत है नीचे। ये लगभग 50 फुट से 55 फुट तक चले गए थे। और उसके बाद निकलना था इन्होंने, तो उसी टाइम मिट्टी गिर गई। और मिट्टी गिरने से ये 5-6 फुट मिट्टी इनके ऊपर चली गई। गहराई बता रही जा रही कितना? कम से कम 55 फुट। हाँ जी। तो उसके बाद आप मतलब मालिक ने भी
रिस्क लेकर प्रयास करे, फिर हाथ से इतनी मिट्टी नहीं डिग पाई और दूसरे का हौसला भी नहीं, फिर शाम भी हो गई थी। तो फिर उसके बाद यहाँ अपना जो हिसार टवाना मार्ग पर है ये रोड बनने लग रहा है, वहाँ से वो ठेकेदार की ये मशीनें ले आए और उन्हें काफ़ी प्रयास कराया, परंतु वो असफल रहा। उसके बाद जो प्रशासन की जहाँ तक बात है, लगातार आपके माध्यम से और पर्सनल फ़ोन करके मतलब जो प्रशासन ने जो संसाधन जुटाने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पाए। आज ये बड़ी मशीन आई है, उसके बाद मतलब है नहीं कुछ से काबू होने लग रहा है। अदरवाइज नहीं जी, ये छोटी मशीनें थी। अब हर चीज़ की सीमा होती है। 55 फुट इतना गहरा में मशीनें नहीं जा सकती और कितना का पाटूंगा, तालाब खोदे कैसे करे, तो वो तमाम बातें यार। फिर इतना मतलब है नहीं, वो तमाम लोग है नहीं, पीड़ित परिवार है जो ये गुंदरवाड़ा का रमेश का, उनके रिश्तेदार परिवार और मतलब कम से कम भी 100 आदमी बेचारे रोज़ाना आते हैं जाते हैं, बड़ी परेशानी है। इधर से पूरा गांव गुआंढ और आप जैसे भी काफ़ी मतलब लोग यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। परंतु प्रशासन से हमारी तो यही मांग है, वह प्रशासन इसकी भरपाई के लिए अभी तो मतलब चांस तो बहुत कम है वह जिंदा रहने की, और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का राज्य कमेटी का सदस्य भी हूँ और जिला हिसार का प्रधान होने के नाते प्रशासन से सरकार से मांग करते हैं, पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, और जो भाई राजेंद्र है इसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करे। और जो मतलब चलो देर आए दुरुस्त आए, हमें उम्मीद है भाई शाम तक ये निकलने में कामयाब हो जाएंगे। पता है ये जान लग रहा है कि 2-3 लोग थे अंदर, तो 2 निकल गए थे, अकेले ये रह गए थे या गिरे अकेले थे? नहीं, ये ऐसा है बहन जी, एक बंदा नीचे से कुएं में से मिट्टी डाल डाल के और ऊपर 2-3 बंदे होते वो खींचते हैं, ये एक ही था। और उसके बाद अगले दिन जब ये निकालने लग रहे थे तो वो गए तो 2 बंदे तो फिर उन पर मिट्टी डल गई थी, वो जल्दी निकाल लिए। तो उनकी कैसी हालत है अब? नहीं, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मिट्टी डली थी। कितने लोग थे जो काम करे थे यहाँ पे? ये 4-5 बंदे थे, बाकी खुद राजेंद्र जो किसान था वो भी था। ये मतलब घटना पूरा गांव में गुआंढ में और दोनों गांव में मतलब है नहीं, लोग चूल्हा भी नहीं जलाया और काफ़ी मतलब है नहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर दोबारा प्रशासन से हमारी तो यही अपील है, और ये हमारे आज यहाँ मतलब है नहीं तमाम लोग, गाजूवाड़ा के सरपंच है, पूरा सरपंच बिट्टू वो भी यहाँ आए और मददगार और सारी बातों का आश्वासन दे के गए। इधर से बाली सरपंच है सूर्यवाड़ा से, वो भी यहाँ पहुँचे